हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। अभी बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मई समाप्ति की ओर है और जून का महीना आने को है। 15 जून के आसपास मानसून दस्तक देता है, तो लगभग 15 से 20 दिन बचे हैं हमारे पास, जब हम मानसून आने की तैयारी कर लें अपने गार्डन में। तो प्री मानसून में हम क्या क्या तैयारी कर सकते हैं अपने गार्डन में, इसके बारे में विस्तार से बात करूंगी। तो कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने का ये मौसम सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने गर्मी में बहुत कोशिश की अपने पौधों को बचाने की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे पौधे थे जो हमारा साथ छोड़ गए हैं। तो वो गमले के जो पौधे हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो आप अब कर लीजिएगा उन गमलों को खाली, और उन गमलों को खाली करने के साथ साथ उन गमलों में से जो भी मिट्टी निकलती है उसको आप सोलराइट कर लीजिएगा, यानी कि उसको 1-2 दिन अच्छी धूप में सुखा लीजिएगा, जिससे कि वो मिट्टी में कोई भी अगर इन्फेक्शन है या फंगस वगैरह है तो उसका प्रभाव ख़त्म हो जाए। और मिट्टी को भर के रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मानसून आएगा हम बहुत सारे पौधे और लगाएंगे और हमें मिट्टी की आवश्यकता होगी। जब मिट्टी की बात चल रही है तो एक और बात आती है कि आप अगले सीजन में तैयारी के लिए अपनी मिट्टी को काट के रख लीजिएगा। मिट्टी को काट के रखने का मतलब ये होता है कि मिट्टी का पूरा सॉइल मिक्सचर तैयार करना, जिसके अंतर्गत जब भी हम पॉटेड प्लांट की सॉइल तैयार करते हैं तो उसमें मैं नॉर्मल जो सॉइल मिक्सचर तैयार करती हूँ उसमें एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रेत या कोकोपीट हम लोग मिला लेते हैं। तो इन तीनों के मिश्रण को अभी मिलाकर बोरियों में भरकर तैयार कर लेना सर्वथा उपयुक्त होता है, क्योंकि जैसे ही बरसात आती है वैसे ही मिट्टी गीली हो जाती है, और जब मिट्टी गीली हो जाती है तो उसको तैयार करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। गीली मिट्टी में ना तो गमले अच्छे से भरे जाते और ना ही अच्छे से प्लांट हम लगा पाते हैं। तो मिट्टी को तैयार करना और उसको भर के रखना सूखे में एक बड़ा काम है। तीसरी बात ये कि आपने बहुत सारी पत्तियां वत्तियां जो भी आपके पास ड्राई मटेरियल है आप उसे इकट्ठा करके बोरों में भरकर रख लीजिएगा। ये ड्राई मटेरियल बहुत काम आता है बरसात में, जब हम अपने पौधों को भरते हैं, जब अपने पॉटेड प्लांट को भरते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप अपनी कंपोस्टिंग चेक कर लीजिएगा। कंपोस्टिंग आप करते होंगे घरेलू कचरे से, जो हमारा किचन वेस्ट है उससे जो भी हमने कंपोस्टिंग की है, वो कंपोस्टिंग का प्रोसेस अभी जो है वो थोड़ा सा मद्दा चलता है क्योंकि गर्मी का टाइम है। लेकिन हमने उसमें अच्छे से 3 हिस्सा ड्राई मटेरियल और 1 हिस्सा वेट वेस्ट जब मिलाते तो कंपोस्टिंग बहुत अच्छे से होती है। तो वो कंपोस्टिंग को आप हिला डुला के अभी रख लीजिएगा और उसको थोड़ा सा ढक के रखिएगा, जिससे कि वो कंपोस्टिंग एक्सीलरेट रहती रहे। और जैसे ही बरसात का मौसम आएगा उस कंपोस्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कंपोस्टिंग जितनी बन गई है उसको भी आप रिजर्व कर लीजिएगा। एक और चीज़ जो इस मौसम में आपको करना अजीब लग सकती है, आपको लग सकता है ये तो दिवाली का काम है, लेकिन आप अपने गमलों को पेंट करना चाहते हैं, उन पर रंग रोगन करना चाहते हैं, तो ये टाइम बेस्ट है। इस टाइम बहुत अच्छे से गमले वगैरह सूख जाते हैं और बहुत अच्छी पेंटिंग होती है। आपको लगेगा कि बरसात में ये ख़राब हो जाएंगे, लेकिन जब हम इनमें ऑयल कलर करते हैं तो ये बरसात में ख़राब नहीं होते। और दिवाली के आसपास जब हमें विंटर गार्डनिंग का बहुत सारा काम रहता है तब हमें इस काम से थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है। अच्छा, जो गमले आपने खाली किए हैं उनको भी, और ग्रो बैग वगैरह आपके गर्मी की वजह से खाली किए हैं, उनको भी धो पोंछ के आप तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको जैसे ही बरसात आएगी हम और भी पौधे उनमें लगा सकते हैं। एक और चीज़ जो इस मौसम में करने लायक है, आप अपने आसपास मार्क कर लीजिएगा। किसी गार्डन में जाते हैं या आसपास के एरिया में आपको कोई कटिंग्स मिल सकती हैं तो आप उन पौधों को देख लीजिएगा, क्योंकि 15-20 दिन बाद जैसे ही एक बारिश आएगी हम उन कटिंग्स को आराम से लगा सकते हैं। नर्सरी अगर आप विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप नर्सरी विजिट भी 15-20 दिन बाद कर सकते हैं, क्योंकि तब तक मौसम ऐसा आ जाएगा जबकि हम अपने पौधों को ला सकते हैं। मानसून हवाएं जैसे ही चलने लगती है वैसे ही मौसम में थोड़ी सी आर्द्रता आ जाती है, मौसम में नरमी आ जाती है। तो अगर आप नर्सरी से कोई पौधे लाना चाहते हैं तो उस दौरान आप ला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप इस बार मानसून में सब्जियां लगाएंगे और कुछ नए फूलों वाले पौधे लगाएंगे, तो उन्हें अगर आप टाइमली लगा लेते हैं
तो आप उन्हें इंजॉय कर पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि बरसात की सब्जियां आपने लगाई, अगर उन्हें आपने टाइमली लगा लिया तो वो पूरी बरसात आपको सब्जियां देंगी। और उसके बाद जब सर्दी के मौसम में आपको ज़्यादा पौधों की लगाने के लिए ज़्यादा गमले की ज़रूरत होगी, तब तक आप उनकी पूरी फसल ले चुके होंगे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम टाइमली अपने काम को कर लें। एक और चीज़ जो इस समय करने की है वो ये है कि आपके जितने भी पॉटेड प्लांट हैं, आप उनमें पानी डाल के ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ड्रेनेज होल सही होना बहुत ज़रूरी है। बारिश का जैसे ही टाइम आता है, वैसे अगर पॉटेड प्लांट के ड्रेनेज होल सही नहीं है तो कई बार हमारे पौधे ओवर वाटरिंग से खराब हो जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके ड्रेनेज होल को चेक कर लें। अच्छा, अगर आपके पास छोटे प्लांट हैं, कैक्टस, सक्लेंट्स वगैरह हैं, तो उनका आपको बरसात में विशेष ध्यान रखना होता है। तो उनके लिए आप जहाँ भी आप उनको, क्योंकि बरसात का पानी लगेगा तो वो खराब हो जाएंगे, तो उनके लिए कैक्टस, सक्लेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए आप उचित स्थान का चयन कर लीजिएगा कि इस बार मैं यहाँ शिफ्ट करके रखूँगी। अगर नहीं है अडेनियम्स हुए, कैक्टस, सक्लेंट्स वगैरह, तो इनको आप एक पॉली बैग से ढक सकते हैं, ग्रीन हाउस क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा कॉम्पैक्ट मत क्रिएट कीजिएगा कि हवा ही नहीं लगे पौधे को, क्योंकि पौधे को हवा लगनी ज़रूरी है। पौधे को बरसात का पानी, इन पौधों को स्पेशली बरसात का पानी, ज़्यादा बरसात का पानी नुकसान पहुंचा देता है। तो इनको सुरक्षित जगह पे आप रखने के लिए अभी से ही आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक और चीज़ कि बरसात का पानी कलेक्ट करना भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बरसात ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली होती रहती है। कई बार ऐसा होता है लगातार 2-3 दिन बारिश हुई, उसके बाद 8 दिन का एक गैप आ गया, तो उस बारिश के पानी को अगर आप स्टोर कर सकते हैं, आपके पास साधन है बाल्टी वगैरह या फिर ड्रम वगैरह, तो आप उसे स्टोर कीजिएगा और उस पानी को यूज कीजिएगा, क्योंकि वो जो पानी होता है वो नाइट्रोजन रिच होता है। वो पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधे को खिलखिला देते हैं, खुश कर देते हैं। तो बारिश का पानी हमारे नॉर्मल वाटर से बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है पौधों के लिए। तो अगर पॉसिबल आप उस पानी को यूटिलाइज कीजिएगा और उस पानी को कलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। एक और काम जो आपको इस सीजन में करके रखना है कि आपके पास जो भी ओल्ड स्टॉक है, सरसों, खली वगैरह का, वो सब एयर टाइट डिब्बों में भर के रख लें, क्योंकि अब आएगा मॉइस्चर का सीजन, तो इनमें फंगस लगने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, कोकोपीट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोकोपीट को भी धो के और अभी सुखा के रखने का राइट टाइम है, क्योंकि बरसात के सीजन में ये सूखती नहीं है थोड़ी सी, और फिर फंगस लगने की चांसेस रहते हैं। तो यही कुछ ऐसी बातें थी जो कि बरसात के सीजन में हमें ध्यान रखने लायक है, कि अगर हम प्री मानसून में ये सब तैयारी कर लेते हैं तो आगे वाला जो मानसून का सीजन होता है वो हमें थोड़ा सा रिलैक्सिंग रहता है और हम अपने गार्डन को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।